एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसको एचआईवी का एडवांस्ड या फिर लेटर स्टेज भी कहा जाता है। एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एक प्रकार का वायरस है जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। ये वायरस शरीर के CD4 सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस कारण हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और अन्य बीमारियों के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। भारत में 2.35 मिलियन पीपल एचआईवी से पीड़ित हैं। इनमें से 1.345 पीपल एआरटी रिसीव कर रहे हैं। 2019 में 69,220 नए एचआईवी केसेस सामने आए थे और 58,960 की एचआईवी के कारण ही मौत हुई। भारत में सेक्सुअल ट्रांसमिशन एचआईवी का एक मेन कारण है। 3 शहर जहां पर एचआईवी सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है वह है मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। पर इन सब में भी अच्छी बात यह है कि भारत में अब एचआईवी एपिडेमिक की ग्रोथ रेट अब स्लो डाउन कर रही है। 2010 के बाद नए केसेस में 27% और एचआईवी के होने वाली डेथ रेट में 56% के हिसाब से कमी आई है। हर साल 1 दिसंबर को एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड्स एड्स डे मनाया जाता है। यह दिन एचआईवी पॉजिटिव लोगों को सपोर्ट और इंकरेजमेंट देने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। एचआईवी पॉजिटिव इंडिविजुअल भी एआरटी ट्रीटमेंट के जरिए एक लंबी और अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। इंडिया 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है। मेडी सर्कल में हम वर्ल्ड एड्स डे अवेयरनेस सीरीज का आयोजन कर रहे हैं to educate people about AIDS and its preventive measures from eminent expert doctors and medical professionals. हेलो नमस्कार, मैं हूं प्राजता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर विनोद रैना से। डॉक्टर विनोद रैना एक लीडिंग एचआईवी स्पेशलिस्ट हैं जो पिछले 21 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ही इज प्रैक्टिसिंग एट हिज ओन क्लिनिक, डॉक्टर रैना's clinic. He is an active member, participant, and speaker of national and international HIV conferences. He has been awarded at National Conference of HIV Society of India, Biennial Conference of HIV Medicine Association of India, and recently awarded by Delhi Doctors Forum. He conducts CMEs, that is continued medical education on PEP therapy, to expand and share his knowledge with other doctors. His positive and active approach towards his profession has saved thousands of people from the fatal effects of HIV. It is our privilege to host you today on Dr. Speak Doctor. Welcome to Medi Circle. Dr. Vinod Rana, how are you today, sir? नमस्कार। नमस्कार। चलिए, आज इस इतने महत्वपूर्ण विषय पर जब हमारे पास आपके जैसे दिग्गज डॉक्टर हैं, तो जल्दी से बिना देर किए मैं पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ती हूँ। और मेरा पहला प्रश्न ही आपसे है कि सर ये एड्स क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, जब भी किसी पेशेंट को कोई वायरल इन्फेक्शन होता है और अगर वो वायरस एचआईवी है तो इसका मतलब ही इज इन्फेक्टेड बाय एचआईवी वायरस। और जब भी वायरल इन्फेक्शन होगा, एचआईवी जब होगी, तो उसका जो CD4 काउंट है वो पहले बिल्कुल कम नहीं होता है। एक नॉर्मल जो पेशेंट है उसका जो CD4 काउंट होता है वो 500 से लेकर 1200-1300 तक हो सकता है। जो ही ऐसे नॉर्मल पेशेंट को एचआईवी इन्फेक्शन हो जाता है तो ये CD4 काउंट नीचे आ जाता है। अगर आपका जो CD4 काउंट है वो 200 से नीचे आ गया तो आपको एक बीमारी जिसको हम नाम देते हैं एड्स, एक्यूट इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका ये मतलब है कि जब भी आपका जो लेवल है CD4 काउंट का अगर वो 200 से नीचे चला गया तो आपको एड्स है। अब जो ही एक पेशेंट को एड्स हो जाती है तो इसका मतलब है उसका जो वायरल इफेक्ट है वो ज्यादा है, बॉडी में वायरस ज्यादा है, इम्यून सिस्टम कम होता है। रीजन क्या है? बेसिकली जो हमारे CD4 सेल्स है वो प्रोटेक्टिव सेल्स, वो हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन देते हैं, वो इम्यून सेल्स। आपको मैं ऐसे समझाता हूं। अब ये क्या, जैसे मान के चलो हमारी एक सिटी है, सिटी ऑफ दिल्ली है, इसमें जितने भी पुलिस वाले होंगे उनको हम CD4 सेल्स का नाम देते हैं। अब पुलिस वालों का क्या काम होता है? वो देखते हैं कि कोई चोर तो नहीं घुसा, कोई टेररिस्ट तो नहीं घुसा, कोई यहाँ पर दंगा तो नहीं हो रहा,
तो ये पुलिस का काम है रोकना। वैसे ही CD4 का काउंट का रोल होता है, CD4 सेल्स का रोल होता है। कोई भी इन्फेक्शन अगर बॉडी में आता है तो वो CD4 सेल्स एक्टिवेट होते हैं। जो ही एक्टिवेट होती हैं तो वो उस इन्फेक्शन को पकड़ना स्टार्ट करते हैं। ओके। CD4 सेल्स में क्या एक बहुत इंपॉर्टेंस है, इनको हम सुसाइड सेल्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, मान के चलिए जो ही वायरस को ये देखते हैं आपके बॉडी में, तो ये क्या करते हैं, ये वायरस को एनगल्फ करते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसको निगल लेते हैं और फिर उसके बाद सुसाइड करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड सुसाइड सेल्स। तो यही एक रीजन है कि जब भी आपके बॉडी में वायरल लोड ज्यादा होगा तो CD4 कम होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा वायरस आपके बॉडी में होगा उतना CD4 सेल्स उनको पकड़ेगा, उनको मारेगा। तो उससे क्या होता है कि जब वो सुसाइड करते हैं, जो ये सेल्स टूट जाती हैं, तो उसकी वजह से CD4 काउंट नीचे आ जाता है। तो अगर आपका लेवल जो वो 200 से कम चला गया तो दैट मीन्स द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम HIV एड्स। सो व्हाट कैन बी द रिपरकशन? क्या हो सकता है कि अगर आपकी बॉडी में HIV एड्स हो, एड्स होने से आपको सेकेंडरी इंफेक्शन हो सकते हैं। प्राइमरी इंफेक्शन तो आपको HIV है ही, लेकिन सेकेंडरी इंफेक्शन में क्या आता है? गुनेरिया है, सिफिलिस है, क्लैमिडिया है, ट्रैकोमोनास है, हर्पिस है, और जो सबसे भयंकर बीमारी है वो ट्यूबरकुलोसिस है। क्योंकि जो ही पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस होता है तो उसका वेट कम होना स्टार्ट होता है। तो यही कारण है जब पेशेंट को, किसी भी पेशेंट को HIV होती है तो उसके जब वो दवाई लेता नहीं है, स्टार्ट नहीं करता है, तो कुछ देर के बाद देखा जाता है कि उसका वेट गिर रहा है, भूख नहीं लगती है, ही इज लूजिंग हिज वेट। रीजन इज बिकॉज द पेशेंट इज हैविंग सेकेंडरी इंफेक्शन, उसको सेकेंडरी इंफेक्शन हो गया। साथ में जब भी एड्स होगा तो जी। आपको स्किन पे इंफेक्शन हो सकता है, आपको रैशेज आ सकते हैं, आपको खुजली हो सकती है, आपको सेकेंडरी इंफेक्शंस में आपको लूज मोशंस हो सकते हैं, क्योंकि लूज मोशंस बहुत ज्यादा होते हैं, वाटर स्टूल्स हो सकते हैं, वोमिटिंग्स हो सकती हैं, बुखार आ सकता है। एड्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और साथ में फिर ये तो इनिशियल स्टेज है, फिर आगे जाके जब एड्स बढ़ता है तो फिर वो ऑर्गेनिक फेलियर पे जाता है। वो पहले किडनीज को खराब करेगा, फिर लिवर को खराब करेगा, आस्ते से करके मल्टीपल ऑर्गन्स पे अटैक करता है। और एक टाइम आता है कि जब मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमको CD4 काउंट पे काम करना है। इफ यू आर HIV पॉजिटिव, गलती से अगर मान के चलो आप HIV पॉजिटिव हो गए तो डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक आप ये दिमाग में नहीं डालोगे कि भाई ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है, तो भाई इसको तो ठीक किया जा सकता है, इसको रोक दिया जा सकता है। देखिए, HIV कैन नॉट बी ट्रीटेड, लेकिन इसको आप क्योर कर सकते हो, आप इसको रोक सकते हो, थाम सकते हो। कैसे? मैं आपको समझा देता हूं। देखो HIV क्या है? HIV एक शेर की तरह है। जैसे आप एक जंगल से शेर को लाते हो, फिर उसको पिंजरे में बंद कर देते हो, उसके बाद आप ट्रेनर से जो मर्जी कराओ, शेर को बोलो बैठने के लिए वो बैठेगा, शेर को बोलो उठो उठेगा, शेर को आप नचा सकते हो। लेकिन अगर आपने गलती से दरवाजा खोल दिया और शेर बाहर आ गया तो वो आपको सबसे पहले खा जाएगा। सेम इज विद HIV, कि HIV को अगर आप कंट्रोल रखना चाहिए, अगर उसको आप दवाई खाओगे, कंट्रोल रखोगे, दवाई से उसको बिल्कुल अपने बिल्कुल उसके सप्रेस करके रखोगे, तो वो शेर की तरह रहेगा, वो पिंजरे में बंद रहेगा, आपको कुछ नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन आपने दवाई खाना बंद कर दिया, आपने दवाई रोक दी, तो शेर बाहर आएगा और सबसे पहले ट्रेनर को खाता है। तो सेम, अगर आप HIV की दवा नहीं लेते, अगर HIV को आप कंट्रोल नहीं करते, तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है, वो सबसे पहले आपको खा जाएगा। सर, आपने इतने बेहतरीन तरीके से हमें एड्स के बारे में बताया, तो मेरा इसी से फॉलोअप क्वेश्चन बन रहा है कि सर एड्स के सिम्टम्स क्या होते हैं, कुछ इनके बारे में आप अगर हमें बताएं। देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है कि पता नहीं चलता कि एड्स हुई कि नहीं हुई। बहुत सारे पेशेंट्स को तो पता ही नहीं चलता। जी। इनिशियल स्टेज में मान के चले, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स आप करते हैं, जैसे मान के चलो आप प्रोस्टिट्यूट के पास गए, वहां पर कॉन्डम ब्रेक हो गया, या आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया, या किसी ट्रांसजेंडर के साथ सेक्स किया, या किसी होमोसेक्सुअल के साथ सेक्स किया, या आपको प्रिक लग गया कोई, आपको बहुत सारे पेशेंट्स को पता ही नहीं चलता कि HIV हुई कैसे। क्योंकि इनिशियल स्टेज में बहुत सारे कम सिम्टम्स आते हैं, गला खराब होगा, लूज मोशन लग सकता है, थोड़े बॉडी में रैशेज आ सकते हैं, वो टेम्परेरी आ सकते हैं, वो 3-4 घंटे के लिए भी आ सकते हैं।
और ओके। आपको बुखार आ सकता है, सर दर्द हो सकता है, बदन दर्द हो सकता है। तो ये इनिशियल स्टेज। लेकिन ऐसा ऐसा करके जब एड्स आपका बढ़ जाता है तो फिर प्रॉब्लम क्या होती है, फिर गले में खराश ठीक ठाक होने लग जाएगी, आपको गला ठीक ही नहीं होगा, आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे, आप दवाई करोगे, फिर हफ्ते के बाद आप बीमार हो जाओगे। फिर साथ में लूज मोशन बढ़ जाते हैं, उसमें फिर कंटिन्यूस आपको लूज मोशन लगते रह जाएंगे, आप दवाई करोगे, आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपको फर्क नहीं होगा। फिर ऐसा करके बॉडी एक हेडेक होगा, वीकनेस फील होगी। तो दीज आर द प्राइमरी सिम्टम्स। लेकिन फिर जब एडवांस में आपकी जो बीमारी बढ़ती है, जी। फिर आपको लिवर के जो एसजीओटी, एसजीपीटी, गामा जीजीटीपी, ये कुछ ऐसे एंजाइम है जो बढ़ते हैं, आपको परेशानियां हो जाएगी। मीन्स हम्म। आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा, आपको वीकनेस लगेगा, आपको समझ नहीं आएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कोई भी छोटी सी बीमारी आपको परेशान करेगा, क्योंकि ओके। सेकेंडरी डिजीज दिक्कत करती है। मान के चलो पेशेंट को टाइफाइड होगा, वो ठीक ही नहीं होगा, हम्म। वो जाएगा एक डॉक्टर के पास, हाँ, दूसरे शरीर तीसरे। इतना कमजोर हो चुका है कि कुछ भी अब इन्फेक्शन कैच करने के लिए तैयार है। जी जी जी। तो इसलिए सिम्टम्स इनिशियल स्टेज पे आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन लेटर स्टेज पे आपको बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे लिवर में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मीन्स आपको एसजीओटी, एसजीपीटी, गामा भी बढ़ेगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बढ़ जाएंगी। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मान के चलो आपको कोई इन्फेक्शन है तो टेस्ट कराना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब भी हम किसी पेशेंट को स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं तो वहां पर उसको पता चलता है। आप इमेजिन नहीं करोगे मैडम, तकरीबन 30 से 40% पेशेंट्स हम्म। को डिटेक्शन जो होता है एचआईवी का, जी। वो जब ब्लड अपना डोनेशन करने जाते हैं, ओ गॉड। जब वो ब्लड डोनेट करते हैं, वहां से उनको फोन आता है कि साहब आप किसी डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि आपकी ब्लड टेस्ट में हमको शायद लग रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम है। ये अच्छा ये जी। एक नया ट्रेंड है, क्योंकि जो बिल्कुल फिट होता है, आप देखिए फिटनेस फिटनेस जो फिट आदमी होगा, जो ठीक आदमी, वही तो ब्लड हाँ, डोनेट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अपने आप को तो स्वस्थ समझ इसलिए, करके ही गया होगा। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए अगर मान के चलो आप शादी कर रहे हैं तो आपको मैंडेटरी अपने पार्टनर का एचआईवी टेस्ट कराना चाहिए। अगर आप मान के चलो कोई आपको दोस्त है, कोई सेक्सुअल पार्टनर है, तो आपको मैंडेटरी उसका टेस्टिंग कराना चाहिए, ये बहुत जरूरी। और अगर आप किसी को जॉब पे रखते हैं, मान के चलो आपको कोई किचन में किसी को वो करना है, वो किचन में किसी को इन्वॉल्व करना है और कहीं पे कुछ करना है, हाँ जी। तो आपको एचआईवी टेस्ट जरूरी कराना चाहिए। चलिए, ये आपने तीन बहुत कमाल की चीज हमें बताई कि इन खास मौकों पर अगर हम एचआईवी टेस्ट पहले से कराते हैं तो ये सिर्फ हमारे लिए, हमारी खुद की सेफ्टी के लिए भी अच्छा है, बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी सतर्क रहने के लिए बहुत अच्छा है। सर, ऐसे में अभी आपने बताया था कि लो इम्यूनिटी है, आप जैसे सिम्टम्स डिस्कस कर रहे थे, तो इसी में जैसा कि नॉर्मली हर इंसान जानता है कि कोई भी पेशेंट जो एड्स से सफर करता है उसकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है और उसे बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो सर, कुछ खास तरीके के कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिनके लिए वो ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं क्या? तो अगर ऐसे कुछ हैं तो उनके बारे में बताएं। देखिए, जब भी एचआईवी होगा तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बहुत सारी होती हैं, जैसे गुनेरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, क्लैमिडिया हो गया, हर्पिस हो गया। तो ये बहुत ज्यादा होती हैं। जैसे मान के चलिए, अगर होमोसेक्सुअल्स में तो क्लैमिडिया बहुत ज्यादा देखा जाता है, सिफिलिस बहुत ज्यादा देखा जाता है, और बहुत पेशेंट्स में हेपेटाइटिस बी, सी, हेपेटाइटिस ए भी होता है। तो ये बहुत जरूरी आपने ध्यान रखना है कि अगर किसी पेशेंट को मान के चलो इन्फेक्शन है, तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। और राइट। बाकी जब एडवांस स्टेज में कोई डिजीज बढ़ती है तो वहां पर आपको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, फिर आपको हेपेटाइटिस बी हो सकता है, लेकिन वो फिर डिटेक्शन के बाद ही पता चलता जी बिल्कुल। सर, इसके साथ ही मैं अपने अंतिम प्रश्न तक पहुंच चुकी हूँ और आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं बस पूछना चाहूंगी कि सर, एड्स का क्या कोई ट्रीटमेंट होता है, और अगर होता है तो क्या? है। देखिए मैडम, आप एड्स को ठीक नहीं कर सकते। ये ऐसी बीमारी है, जैसे आपको मान के चलो डायबिटीज है, आपको बीपी है, थायराइड है, तो आपको लाइफ टाइम ही दवाई खानी पड़ती है, आपको जिंदगी भर के लिए दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ पेशेंट्स को कि दोस्तों, अगर आप एचआईवी पॉजिटिव है तो हारना नहीं, क्योंकि हार से
कभी आप जीत नहीं सकते। आपने ये ठान लेना है कि एक छोटी सी बीमारी है, डॉक्टर के पास जाना, अगर आप एक अच्छे नॉलेजेबल बढ़िया डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको दवाई स्टार्ट करेगा। आजकल इतना सिंपल इलाज हो गया, एक सिंगल टैबलेट है, रात को आपने खानी है और आपको एचआईवी बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते, वायरल लोड 0 हो सकता है। अगर आपका वायरल लोड 0 है तो इसका मतलब है आप अपनी बीमारी को फैला नहीं सकते, यू आर नॉट एबल टू ट्रांसफर द डिजीज। तो इसका मतलब क्या है कि आज से 20 साल 15 साल पहले बहुत दिक्कतें थी, हमारे पास दवाएं नहीं थी, लेकिन अब इतनी रिसर्च आई है, इतने मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, हम बहुत सारी दवाइयों को यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ड्रग्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप एचआईवी पॉजिटिव हो तो एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत रोल है। कोएंजाइम Q10, L-कार्निटीन, एस-एडेनोसिल L-मेथिओनिन, इसका यूज कर सकते हैं आप यूबिक्विनोल यूज कर सकते हैं, आप L-आर्जिनिन ले सकते हैं, आप लाइकोपिन ले सकते हैं। बहुत सारी दवाइयां हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाएंगी। और साथ में जब भी आप अपने CD4 के ऊपर काम करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपको खाना बहुत बढ़िया करना है। यू हैव टू टेक हाई प्रोटीन डाइट। Unless until you are not taking the high protein diet, it's not going to help you. You have to take, for example, if you're suffering from HIV/AIDS, you have to take at least 2 to 3 eggs daily. आपने प्रोटीन को बढ़ाना। काली उड़द की दाल खा सकते हैं आप ब्रोकली खा सकते हैं, आप पनीर खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो फिश खा सकते हो, बहुत ही बढ़िया नेचुरल प्रोटीन है। तो दोस्तों प्रोटीन इनटेक बढ़िया रखना है, डाइट को अच्छा रखना है। अदरक का सेवन कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहता है। लहसुन ले सकते हैं आप, तुलसी का यूज कर सकते हैं। हमारे तो बहुत ऐसी दवाएं हैं घर में ही है, मसालों में ही है, देसी इलाज ही बहुत है जी, तो जो इसलिए स्वस्थ रहने के लिए अच्छा है। इम्यून सिस्टम को ठीक रखो। और दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जंक फूड बंद करो। अगर आपको HIV/AIDS है, आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते, शुगर्स को कंट्रोल रखना, आप डायबिटीज को कंट्रोल करो। आप ज्यादा खाना नहीं खा सकते। ज्यादा खाना इसका मतलब पौष्टिक खाना होता है, कम खाना। ये नहीं कि भाई बहुत ज्यादा खाना है। शुगर्स को कंट्रोल करना, वॉक करना 1 घंटा, आप एक्सरसाइज करिए, खूब काम करिए। और ये ध्यान रखिए कि आगे से प्रोटेक्टेड सेक्स करना, यू हैव टू यूज कॉन्डम। क्योंकि दोस्तों एड्स एक बारी होगी तो आपको पता है कि किस प्रॉब्लम में आप जूझ रहे हो, तो वो दूसरे को नहीं फैलाना। अगर ये आप चीजें करेंगे 100% मैं कह रहा हूं आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, कूल रहेगी आपकी लाइफ। बाकी बहुत जल्दी इसका इलाज भी आ सकता है। हमने कोरोना वायरस को हराया, हमने वैक्सीन बनाए, हम लड़े और अभी भी लड़ रहे हैं और दवाइयां आ रही हैं और बहुत जल्दी HIV खत्म हो जाएगी। तो मैं यही कह रहा था ना, हारना नहीं है, इस जंग को जीतना है। और वो कैसे होगा? जब आप अपना मनोबल ठीक रखोगे, आपकी आदतें अच्छी होंगी, आपका डाइट बढ़िया होगा और आपका दवाई बिल्कुल टाइम पे चलेगा। तो अगर ये सारी चीजें आप करते हैं, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी लाइफ लंबी रहेगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वाह, और इस बहुत ही खूबसूरत से पॉजिटिव मैसेज के साथ हमें लगता है ये बिल्कुल सही वक्त है कि इस इंटरव्यू को वाइंड अप किया जाए। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप आए और आज आपने इतनी सारी जानकारी दी। पहली जो महत्वपूर्ण चीज आपकी पूरी बातचीत से मुझे जो समझ में आई है वो ये है कि सबसे जरूरी है कि हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर जितना ज्यादा हम इस बारे में अवेयरनेस फैला सकते हैं, जान सकते हैं, जितना सतर्क रह सकते हैं, चीजों को अवॉइड कर सकते हैं, उतना हम एड्स से दूर रह सकते हैं, बच सकते हैं। मैम पर एक बात ऐड करना चाहता हूँ। हाँ जी, प्रिवेंशन के लिए आप अभी बात कर रहे थे। हाँ जी, आजकल एक दवाई आती है जिसको कहते हैं PEP, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। अब मान के चलिए गलती से आप कहीं पे आप किसी प्रोस्टिट्यूट के पास गए, किसी सेक्स वर्कर के पास आपने सेक्स किया, या किसी होमोसेक्सुअल के साथ किया, या किसी ट्रांसजेंडर के साथ सेक्स किया, या आपको प्रिक लग गया। अगर आप हमारे पास 72 घंटे में आते हैं तो हम एक दवाई स्टार्ट कर सकते हैं जिसको कहते हैं PEP, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। तो दोस्तों यकीन मानो आपको HIV नहीं होगी। तो ये एक ऐसा भयंकर दवाई है, एक ऐसा सिस्टम है कि आपको हम बचा सकते हैं HIV होने से। हाँ। और हजारों पेशेंट्स बच रहे हैं। और ये मैसेज अगर हर एक
सिटीजन है अगर उसके पास हो कि पेप ऐसी दवा है जो आपको एचआईवी से बचा सकता है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आज आप इस शो पर आए, इतनी सारी हमें अच्छी बातें बताई। तो मैं जैसा कह रही थी उस बात को एक सेंटेंस में जरूर मैं सम अप करना चाहूंगी कि सबसे जरूरी है कि हम होशियार रहें, कोशिश करें कि ये नौबत ना आए, और ईश्वर ना करे आपको ऐसी बीमारी कभी हो। लेकिन अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारे तरीके बताए हैं, बहुत सारी चीजें बताई हैं जिनसे आप अपने आप को संभाल करके एक स्वस्थ सुखद जीवन, उसके बावजूद भी लंबा जीवन जी सकते हैं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, आज आप इस शो पर आए, आपने इतना सारा अपना अमूल्य समय हमें दिया, इतनी सारी काम की जानकारी हमें दी। तो पूरी मेडी सर्कल की टीम की ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इट वॉज रियली अ प्लेजर हैविंग यू टुडे सर। थैंक यू सो मच। गुड थैंक यू मैम।